सो गाइस आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के जो इस टाइम टॉप चल रही हैं वेब सीरीज़, आप सीरीज़ भी कह सकते हो, उसको देखेंगे वो कौन-कौन सी हैं और उनकी हिंदी डब के बारे में बताएँगे और आपको ये भी बताएँगे कि आईएमडीबी पे उसकी रेटिंग क्या चल रही है ताकि आपको पिक करने में आसानी हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल-चाल हैं? गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं डेड बॉय डिटेक्टिव की। सैंडमैन का स्पिन ऑफ आप इसे समहाउ कह सकते हो, क्योंकि सैंडमैन को आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं तो अभी तक उसका सीज़न 2 नहीं आया। बट ये जो सीरीज़ है ये आपको समहाउ सैंडमैन से आपको कनेक्ट करवाती है, या आप उसकी वाइब्स आप कह लो कि वाइब्स आती हैं सैंडमैन की। और जो स्टोरी है इसकी वो ये है कि जो सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज़ होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ, आप कह लें कि सोल्स या जिन, या आप कुछ भी उनको कह सकते हैं कि वो सुपरनैचुरल तरीके से जो मिस्ट्रीज़ होती हैं, जो आप कह लें कि इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व किए जाते हैं। तो ये सीरीज़ पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो सैंडमैन जैसी वाइब आई, और जो इसकी आईएमडीबी पे रेटिंग चल रही है वो चल रही है 7.3। तो आप जाकर देख सकते हैं और इसकी हिंदी डब भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम, ये जो सीरीज़ है, एक तो इसको आपको बहुत इजीली और बड़े आराम से, नेटफ्लिक्स की हैं ये दोनों सीरीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, और इसका हिंदी डब भी बहुत अच्छा है। और जो ये सीरीज़ है, ये इसकी जो स्टोरी है वो साइ-फाई की तरफ आपको लेके चलती है, और समहाउ इसमें आप नेचर, थ्रिलर, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। तो एक मुझे भी बड़ी हैंडसम सीरीज़ लगी थ्री बॉडी प्रॉब्लम। मोस्टली साइ-फाई है, एक्शन वगैरह हर चीज़ आपको इसमें मिलेगा। और जो इसकी आईएमडीबी पे रेटिंग चल रही है वो इस टाइम चल रही है 7.6, और काफ़ी हेल्दी आप इसको कह सकते हैं कि ये रेटिंग है। बाकी जो उसके बाद एक सीरीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी और जो मैं आपको बताना भी चाहता था, द जेंटलमैन, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और हिंदी डब में भी आपको ये मिल जाएगी। और जो इसकी स्टोरी है वो आप कह लें कि एक इनहेरिटेंस वाला सीन एक होता है कि जब बाप का कोई काम होता है तो वो बेटे को मिल जाता है। तो वो बेटे को काम जब मिलता है, वो रियल एस्टेट का बाप काम कर रहा होता है, तो वो बेटा भी फिर वही आगे उसको परस्यू करता है। फिर जब वो परस्यू करता है उसमें वो डिस्कवर करता है कि बाप उसका, या उसकी ज़मीन पे ड्रग्स, जो वीड आप कह लें, जो वीड होती है वो ड्रग्स पाई जाती है, और वो उसकी फार्मिंग हो रही होती है वीड की, तो वो डिस्कवर होता है। तो आगे फिर वो एक सर्टन जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या जो भी ड्रग्स का मामला होते हैं, वो आगे फिर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और जिसकी आईएमडीबी पे रेटिंग है वो भी बहुत सॉलिड है। तो जो इसका जॉनरा होने वाला है वो ड्रग्स है, कॉमेडी है, इसमें एक्शन क्राइम है। तो ये जो 3-4 आपको मैंने जॉनरा बताया, ये बड़े अच्छे होते हैं, ख़ास करके ऐसी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ हों उनके एतबार से बात कर रहा हूँ। और इसकी आईएमडीबी पे जो रेटिंग है वो है 8.2। तो इसलिए मैं आपको मतलब कि ये कह रहा था कि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। देन उसके बाद जो दूसरी सीरीज़ बनती है, मतलब सीक्वेंस वाइज़, वो है बेबी रेंडेर। ये सीरीज़ जो है ये लिमिटेड सीरीज़ आप इसको कह सकते हो, और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसकी हिंदी डब भी बहुत अच्छी है, मैंने देखी है। और ये स्टोरी मोस्टली एक्सप्लोर करती है ट्रॉमा को, कि जो ट्रॉमा एक होता है आपकी लाइफ में, वो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं या उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और वो ट्रॉमा फिर आपको विजुअली तौर पे दिखाए जाते हैं। और फिर जो इसकी स्टोरी एक एंड होती है कि कैसे वो ट्रॉमाटाइज़ लड़की जो है वो कैसे इससे बाहर निकलती है या नहीं निकल पाती, वो आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा होगा। और इसकी जो आईएमडीबी पे रेटिंग है वो है 8.3। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लें कि कितना लेवल होने वाला है। पर्सनली मुझे तो ये सीरीज़, इस तरह की जो ट्रॉमाटाइज़्ड होती हैं स्टोरी या सीरीज़, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बाकी आप क्या देखते हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वो देखते हैं क्वीन ऑफ टेयर्स के नाम से एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स की है। मोस्टली मेरे ख्याल में शायद कोरिया की ही है या जापान की है। पर्सनली बहुत अच्छी है। इसमें आपको लव मिलेगा, आपको रोमांस मिलेगा, आपको इकोनॉमिकली चीज़ें दिखाई जाएँगी, बिज़नेस के हवाले से आपको दिखाया जाएगा। पर्सनली जो रोमांस, इसमें जो रोमांटिक आप कह लें कि विजुअल्स हैं, वो पर्सनली एक टीनेजर को तो बड़ा हिट करते हैं। तो स्टोरी बहुत अच्छी है।
बिज़नेस के ऊपर है, बिज़नेस क्राइसिस के ऊपर है और उसके बाद फिर जो वो एक कपल के ऊपर एक आफ्टर क्राइसिस जो सीन क्रिएट होते हैं या जो वो लाइफ में फेस करते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। स्टोरी इसकी इस टाइप की होने वाली है और हिंदी डब भी इसको आपको मिल जाएगा और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये सीरीज़ और इसकी जो IMDb पे रेटिंग चल रही है वो चल रही है 8.4 की। इसको आप जॉनरा अगर आप देखें तो ड्रामा भी आ जाता है, रोमांटिक भी इसका जॉनरा बन सकता है। तो ये बहुत अच्छी मतलब आपको एक सीरीज़ लगेगी। बहुत सारे लोगों को शायद अभी नहीं पता इसका, बट पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वेब सीरीज़। और इनके साथ अगर हम दो सीरीज़ और भी जोड़ दें, एक पैरासाइट ग्रे, द पैरासाइट ग्रे। पर्सनली ये सीरीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी इतनी ख़ास, क्योंकि मुझे इस तरह का जॉनरा पसंद नहीं है। ये आपको ना एक विजुअली आपको बड़ा हिट करते हैं और वो इस तरह के विजुअल्स मुझे नहीं पसंद, लेकिन ऑडियंस में इसकी जो है ना बड़ी एक हाइप कह लें कि जनरेट हुई हुई है। इसकी वैसे भी IMDb पे रेटिंग 7.3 है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टोरी क्या है। स्टोरी ऐसी है कि पैरासाइट कुछ आप कह लें कि इनको कीड़ों का नाम कहते हैं या कुछ आप कह लें कि ऐसा एक थिंग होती है जो आपको आपके फेस पे और आपके अंदर जाके आपकी बॉडी को जकड़ लेती है और आपके माइंड को फक कर देती है और फिर वो जो चाहे आपसे करवा सकती है। यूँ समझ लें कि बॉडी एज एन होस्ट होते हैं आप। तो इस पे है स्टोरी और ये फिर आगे किस तरह से ह्यूमंस पे कब्ज़ा करते हैं वो इसमें दिखाया गया है। वो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है और इसकी हिंदी डब भी बहुत अच्छी है और मतलब कि एक बहुत लेवल की हिंदी डब हुई है। तो इसकी जो IMDb पे रेटिंग है वो 7.3 है। और इसके बाद एक और है टेस्टामेंट ऑफ द स्टोरी ऑफ मोसेस। ये आप कह लें कि हज़रत मूसा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट इसकी IMDb पे रेटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं तो आप लाजमी देख सकते हैं। हज़रत मूसा की स्टोरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ डॉक्यूमेंट्री है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर रेफरेंस के साथ इसमें सारा बताया गया है। और बेसिकली हज़रत मूसा की जर्नी है कि वो किस तरह से उन्होंने जुल्म का जो निज़ाम है उसको ख़त्म किया और उसकी ख़त्म करने से पहले जो है उनकी वो लाइफ कैसी थी और फिर उन्होंने फ़िरौन को कैसे हराया या उसको कैसे डुबाया, तो वो सारा इसमें बताया गया है। और इसकी जो IMDb पे रेटिंग है वो 6.2 है। जिसका जॉनरा है वो हिस्टोरिकल है और डॉक्यूमेंट्री टाइप है। तो आपको देखते हुए एक आपको बी अवेयर रहना पड़ेगा जब आप ये देख रहे हो, क्योंकि बड़े रेफरेंस दिए गए हैं इसमें। तो ये थी 4-5 वेब सीरीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, जो आप नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं और नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन है। अप्रैल में आप इनको आराम से एंजॉय कर सकते हैं और इनकी IMDb के साथ मैंने आपको बताई है, तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी पिक करनी है और कौन सी नहीं। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो गाइज़ जो भी ये वेब सीरीज़ देखने जाता है और देखकर उसको एंजॉयमेंट होती है और वो मेरी बात से समहाउ एग्री करता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएगा और मैं उसका 100% जवाब दूँगा। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई खूबसूरत सी अपडेट में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।